आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सीटी क्वालिफायर्स में। देखिए, अपना कंटेंट किस तरीके से होगा और वीडियो सॉल्यूशंस किस तरीके से होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितना भी कंटेंट होगा, जो आपको सामने दिख रहा है, वो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक रहेगा, उसके अंदर में डल जाएगा। पहली चीज़ तो ये होगी। जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपके, वो एप्लीकेशन के अंदर में, पेड बैच के अंदर में डल जाया करेंगे। तो कंटेंट का आपसे हम कोई भी आपके लिए चार्ज नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट को सिर्फ कंटेंट की जरूरत होती है, अच्छे क्वेश्चंस की जरूरत होती है, वो कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें वीडियो के थ्रू कंटेंट को समझना है और कौन-कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस तरीके की जो भी चीजें हैं, वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है? अब आपका जो क्वेश्चन है वो पहला ये है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा और इसका आंसर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, डैश इज एन एरिया दैट एक्ट्स एज ए बाउंड्री और ए ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। दो इकोसिस्टम्स के बीच का जो बाउंड्री होती है या जो एरिया होता है, वो क्या कहलाता है? तो हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन कहते हैं। अब इकोटोन किस-किस तरीके का होता है, उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ और उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चंस आ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करें। देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मार्शलैंड, ये कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम। जो सूखा और जो गीला एरिया का जो बीच का जो बाउंड्री होती है, वहां पे हमारे मार्शलैंड्स पाए जाते हैं। एग्जाम के अंदर में आ जाए कि वो एरिया कौन सा है जो कि ड्राई और वेट इकोसिस्टम के बीच का होता है, तो आपको किस को टिक लगाना पड़ेगा? मार्शलैंड को आपको टिक लगाना पड़ेगा। चलिए, मैंग्रोव जो एरिया या फॉरेस्ट होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? ये टेरेस्ट्रियल और मैरीन जो इकोसिस्टम होता है, उसके बीच में पाया जाता है। तो एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है, वो क्या कहलाता है? तो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट टिक करके आना है। चलिए, अब आ जाते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आपके जो इकोटोन होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये एरिया होता है डिजर्ट और फॉरेस्ट का जो बीच का जो एरिया होता है, वो ग्रासलैंड कहा जाता है। ठीक है? अब एस्चुरीज, देखिए, बिटवीन साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, जो समुद्र होता है और जो नदियां जहाँ पे समुद्र में आके मिलती हैं, वो जो एरिया होता है, उस एरिया जो वो बाउंड्री का जो जितना भी पूरा एरिया होता है, उसको हम एस्चुरीज कहते हैं। ठीक है? ये सारा का सारा आपका अब इससे ये पूछा जा सकता है कि भाई, एस्चुरीज इंडिया के अंदर में कौन से कोस्ट में पाई जाती हैं? तो आपको याद रहना है कि ईस्ट कोस्ट के अंदर में सबसे ज्यादा एस्चुरीज पाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरीके जो क्वेश्चंस होंगे, वीडियो में हम आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जरूर है। देखिए, क्वेश्चन है कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो समुद्र है, ओशियन का जो इकोसिस्टम होता है, वो सबसे स्टेबल होता है। ठीक है? कौन सा इकोसिस्टम होता है जहां पे स्पीसीज की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है? तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, कौन सा? ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है, वहां पर इकोसिस्टम में स्पीसीज की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। फनी फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे यूट्यूबर्स की सबसे ज्यादा स्पीसीज या डाइवर्सिटी पाई जाती है? तो आपको कौन सा करना? आपको हरियाणा स्टेट को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है, शायरी वाले यूट्यूबर्स भी मिलेंगे आपको, धमाका करने वाले यूट्यूबर्स भी मिलेंगे आपको, फिल्टर फाड़ खबर दिखाने वाले यूट्यूबर्स और टीचर्स भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे जोक मारने वाले टीचर्स भी मिलेंगे और ऐसे-ऐसे थंबनेल बनाने वाले टीचर्स भी मिलेंगे, जो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे अलग-अलग स्पीशीज के यूट्यूबर्स मिलते हैं? तो हरियाणा स्टेट है। ठीक है? ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है? चलिए, अब कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपको एम्स्टर्डम टिक करके आना है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ठीक है?
वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई 22 को वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर में फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी का कहाँ पे उद्घाटन या कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपको जामनगर को टिक करके आना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द एनर्जी सोर्सेज डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? तो ऐसा कौन सा एनर्जी सोर्स है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर में पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है? तो आपको क्या टिक करके आना है? सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा आपको टिक करके आना है। तो एक क्वेश्चन रहेगा, इतने तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे और ये सिर्फ क्वेश्चंस है। हम लोग और इसके अंदर में एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 फैक्ट्स बताएंगे आप लोग को, जो कि इस कंटेंट में नहीं होंगे लेकिन वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सेशन में यही समाप्त करता हूँ और आपको कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, शाम को आपको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन की शीट मिल जाएगी और परसों आपको क्या मिल जाएगा? वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे जिसके अंदर में एक आपका टेस्ट पेपर के अंदर में 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। इसको मैं जितना ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही बनाऊंगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के ऊपर में प्रैक्टिस कराऊंगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर में बात करेंगे हम लोग और कोई भी आलतू फालतू की बात नहीं। इसी के साथ में इस सेशन में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।